हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। अगर अभी तक आपने हरियाणा सिविल सर्विसेज के फॉर्म नहीं भरे हैं तो एक बार इस वीडियो के गो थ्रू हो जाओ। इसमें जो जो लिखा गया है ये सारी चीजें इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे इस लेक्चर में। हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे। बेस्ट सोर्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषयों के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। किस ऑप्शनल से जल्दी सिलेबस कवर होता है और किसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। मीडियम फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा के लिए कौन सा माध्यम होना चाहिए। हिंदी के अंदर मुख्य परीक्षा लिखें या फिर इंग्लिश के अंदर लिखें। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पंजाबी या संस्कृत में भी लिखना चाहता हो तो बात करेंगे इस लेक्चर में। फ्री सीसेट स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उसको कैसे डाउनलोड किया जा सकता है डायरेक्ट आपके फ़ोन में। ये सारी चीज़ों का इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि हमारी एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, जिसके ऊपर की काफ़ी सारे पेड और फ्री कोर्सेज चलते रहते हैं। तो आप लोग जो है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर, वहाँ पर लिखिए स्टडी मास्टर ऑफिशियल, आपको हमारी एप्लीकेशन दिखेगी, ये लोगो लगा होगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री एंड पेड कोर्सेज के बारे में वहाँ पे मिल जाएंगी। अभी जो है डिस्काउंट रेट चल रहा है हमारे एचसीएस के कोर्सेज पर, तो वो आप लोग जो है अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है वहाँ पर कोर्सेज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए जो है डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कोई डाउट हो तो आप, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9896160956, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी कोई भी क्वेरी है, वो आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज़ करके। ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में है, ये सैंपल्स के बारे में, तो वीडियो को पॉज़ करके आप लोग जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए हम अब हमारे जो है टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आपको पता है मेंस के अंदर कितने पेपर होते हैं। मेंस में होते हैं 4 पेपर। पहला पेपर हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा जनरल स्टडीज और चौथा ऑप्शनल। अब ये 100 नंबर का पेपर है, ये भी 100 नंबर का पेपर है। जनरल स्टडीज 200 का और ऑप्शनल 200 का। अगर आप अपने ऑप्शनल में 200 में से 120 नंबर भी स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं या 200 में से 130 स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हिंदी में अगर कमी है, आपकी इंग्लिश में कमी है, तो वो पूरी हो सकती है। और या आपकी जीएस में कमी है तो वो पूरी हो सकती है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि कमी किस तरह से पूरी हो सकती है, कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं ऑप्शनल में ज्यादा नंबर ले लूं, लेकिन मैं तो अपना ऑप्शनली डिसाइड नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो अब मैं क्या करूं। फॉर्म भरना है, कल डेट आ गई है फॉर्म भरने की, तो या फिर लास्ट डेट आ गई है फॉर्म भरने की, अब हम कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरें या कौन सा ऑप्शनल चूज करें। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर 23 ऑप्शनल्स मिलते हैं, 23 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अब बेस्ट कौन सा रहेगा, इसके लिए कुछ 3-4 कंडीशंस हैं, वो आपको फुलफिल करनी होगी बेस्ट चूज करने के लिए। बेस्ट चूज कैसे करें, सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, अगर आपका कमांड अच्छा है उस सब्जेक्ट के ऊपर, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है इसके अंदर जिसकी कमांड भी अच्छी, ऐसा नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पता ही नहीं कब ग्रेजुएशन हुई कब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है और फिर फायदा नहीं है। पहली प्रेफरेंस क्या है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हुआ हो और अच्छी कमांड हो, उसको आप चूज कर सकते हो। दूसरा, जिसका सिलेबस शॉर्ट हो, सिलेबस शॉर्ट एंड सिंपल हो, वो चूज कर सकते हो। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ जो हरियाणा सिविल सर्विसेज ने लिए हैं मेंस के, उसके अंदर देखो जो भी आपके 3 या 4 आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपको चूज करने चाहिए, वो पेपर उठाओ। आप देखो कि क्या उस पेपर्स की वर्डिंग जो एग्जामिनर ने लिखी हुई वो आपको समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो फिर आप उनका क्वेश्चन हल करने में भी जो है सक्षम हो जाएंगे, आप उनका आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपको उसकी वर्डिंग ही समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमी में पूछ क्या रहा है, तो फिर आप इकोनॉमी को ऑप्शनल कैसे चूज कर सकते हो। या फिर मैप में वो क्या पूछ रहा है, मैप के बारे में समझ ही नहीं आया, तो फिर जियोग्राफी को आप कैसे रख सकते हो, तो ऑप्शनल नहीं रख पाओगे। अब ये तो बात होगी कि चूज कैसे करना है। तीसरा क्या है, ये तीसरा प्रीवियस ईयर। चौथा क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को इंटरेस्ट बहुत होता है कि सर मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मैं हिस्ट्री की चीजों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मैं अपना ऑप्शन हिस्ट्री रख सकता हूँ। बिल्कुल बच्चे, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ना आपको अच्छा लगता है, हिस्ट्री की आपको जो है वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल रख सकते हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, सर मेरा जियोग्राफी में इंटरेस्ट है,
कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, हमें ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से दिलचस्पी है मेरी, तो आप ज्योग्राफी को चूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा भी हो सकता है कि सर मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट है, तो वो पीएसआईआर को रख सकता है, इकोनॉमी को रख सकता है। तो आप अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब जिस चीज़ में आपका मन लगता है, वो काम आप घंटों-घंटों कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, ना ही थकान महसूस होगी, ना ही आप रुकोगे। तो ऑप्शनल में यही चीज़ें 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों से आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि कौन-सा ऑप्शनल बेस्ट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये चारों चीज़ें आप पहले नोट कर लो, फिर मैं जो सब्जेक्ट बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख लेना। ये सारी बता दी। उसके बाद बेस्ट सोर्स कौन से ऑप्शनल के हैं? स्टूडेंट्स, बेस्ट सोर्स कुछ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ इतनी होती है कि आपको समझ आ जाए। चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, अगर समझ आ रहा है तो एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी में नहीं समझ आया, किसी की बुक से समझ आ गया, कोई एक्स-वाई-जेड राइटर है, उसकी बुक बेस्ट है। एनसीईआरटी से समझ नहीं आया, इसकी बुक से समझ नहीं आया, मेरे नोट्स से समझ आ गया, तो मेरे नोट्स बेस्ट है। तो आपकी ट्यूनिंग, जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसके साथ आपकी कितनी बनती है, कितना आपको समझ आता है। दूसरा ये रहता है कि कई बार कुछ ऑप्शनल्स ऐसे भी हैं जिनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करवा रहा, किसी बुक्स में उसका सिलेबस नहीं मिलता, तो वो तो आप बिल्कुल चूज़ मत कीजिएगा। उन चीज़ों को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको उनका स्टडी मटेरियल ही नहीं मिले। तो एक चीज़ ये भी यहाँ पे नोट कर लेना कि उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो आजकल 23 जो यहाँ पर 23 सब्जेक्ट्स हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर, तो मोस्टली सभी का स्टडी मटेरियल मिल जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे हैं जिनका रेयर ऑफ द रेयर मिलता है कि कई बार 4 साल पुराना मिल गया, किसी की कॉपी मिल गई, तो वो फ़ायदा नहीं है। जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सके, वो ही जो है आप ऑप्शनल चूज़ कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो रहता है कि सर किस ऑप्शनल से जल्दी सिलेबस कवर होता है? देखो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का सिलेबस है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। जियोग्राफी का सिलेबस है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इकोनॉमी का सिलेबस है, बहुत छोटा है। सोशियोलॉजी का सिलेबस ठीक-ठाक सा है। पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा लंबा है। लेकिन इसमें जो है जल्दी या लेट कवरेज की कोई बात नहीं है। अगर आप दिन में 4 घंटे डेली लगा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री भी कवर कर पाएँगे। आप पीएसआईआर भी कवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको टाइम दे पाएँ। जैसे कि इकोनॉमी में आपका इंटरेस्ट ना हो, इकोनॉमी में मुश्किल से आप लोग 2 घंटे पढ़ पाते हो, तो आप इकोनॉमी को रख सकते हो, आप इसको अपना ऑप्शनल बना सकते हो। इसका कारण क्या है? इकोनॉमी का सिलेबस सबसे छोटा है। दूसरी क्या चीज़ होती है इकोनॉमी के ऑप्शनल में? जैसे कि आपने इकोनॉमी पढ़ी, पहले आप लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, फिर पढ़ते हैं मेंस के लिए। अब इसके बाद थोड़ी-सी इकोनॉमी बच गई, तो वो आप आपके ऑप्शनल में पढ़ सकते हो। जो 70% इकोनॉमी का सिलेबस है, वो आपकी जनरल स्टडीज़ के अंदर कवर हो जाता है। 70% जीएस का सिलेबस इकोनॉमी का जीएस में कवर हो जाता है, और 30% ही आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमी के अंदर। दूसरा, जियोग्राफी के अंदर भी सेम है, लेकिन जियोग्राफी बहुत लंबा-चौड़ा सब्जेक्ट है, तो इसका सिलेबस कवर करने में टाइम लगता है और बच्चों को चीज़ें याद रखने में भी टाइम लगता है। हिस्ट्री, अगर किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री थी, तो वो अपना ऑप्शनल बहुत जल्दी कवर कर सकता है। उसको चिंता ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसने बीए में भी पढ़ा है, उसने एमए में भी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो बीए, एमए जब हिस्ट्री में पढ़ी हुई, तो फिर वो जल्दी से जल्द कवर कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न की ज़रूरत है, उसने कवर नहीं करना सिलेबस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब पता नहीं किस इंस्टीट्यूट से सुन के आ जाते हैं या किससे सुन के आ जाते हैं कि सर सोशियोलॉजी रख लेते हैं। ठीक है जी, सोशियोलॉजी रख लो। सर ईज़ी है समझना। आपको पता है कितनी थ्योरीज़ है उसमें? सोशियोलॉजी देखने में इजी लग रहा है, लेकिन उसकी थ्योरीज जब पढ़ोगे, जब याद करोगे, कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी है, कांत की क्या थ्योरी है, गांधीयन थ्योरी क्या कहती है, मार्क्सियन थ्योरी क्या कहती है, तो ये सारी थ्योरीज जब आप पढ़ोगे, फिर आपको अलग अलग चीज के बारे में, परिवारवाद के बारे में, हर एक चीज के बारे में थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इसको इजी कहा जाता है, इजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्टडी मटेरियल हर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए जो इंस्टीट्यूट जिसके पास अवेलेबिलिटी होती है, वो कहता है कि बच्चे ये इजी है, इसके अंदर आ जा, क्योंकि उसने आपको बहला फुसला के अपने कोर्स के अंदर लेना होता है। इसलिए आपको बोल देता है कि सोशियोलॉजी बहुत ईजी है, सोशियोलॉजी में आ जाओ। ऐसी बात नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है सोशियोलॉजी में किसी बच्चे का, तो वो सोशियोलॉजी में अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर आपका जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, ये मत सोचिए कि इसका सिलेबस ज्यादा वास्ट है। अगर आपका 70% सिलेबस भी कवर हो गया ना, 70%, और आपकी एक या दो रिविजन हो गई, तो आप इस सोशियोलॉजी वाली जो एग्जाम से ज्यादा नंबर ले सकते हो जियोग्राफी से। तो आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। समझ आया इंटरेस्ट की बात? ऑप्शनल कैसे चूज करना है, सिलेबस कैसे कवर होगा। अब नेक्स्ट मीडियम रहता है स्टूडेंट का, बहुत मतलब पुराना ये रहता है नाता कि सर अब हम क्या करें। हमारा मीडियम जो हमने, एक मिनट, सर हमने 10th तक तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है,
आगे फिर जो है हमें इंग्लिश मीडियम करवा दिया गया है। तो आगे मैंने जो नॉन मेडिकल रख ली, अब मुझे तो सारा इंग्लिश में आता है, 10th के जो पहले वाला मैं भूल चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे स्टूडेंट्स ना इंग्लिश के रहते हैं, ना वो हिंदी के रहते हैं, वो बीच में आके फँस जाते हैं। और आज के टाइम में इंडिया में 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी तो करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से कहीं न कहीं वो फँस जाते हैं। मेरे कोर्सेज ये 70% स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। लैंग्वेज बैरियर में नहीं फंसने दूंगा आपको मैं कभी भी। हिंदी या इंग्लिश कुछ नहीं है, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। जब आपको एक बार समझ आ गई, आप उसको खुद ब खुद एक्सप्रेस करोगे। तो एक मैंने वर्ड लिखा है एक्सप्रेस। मीडियम चूज करने के लिए आपको क्या सोचना है? कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टॉपिक उठाया, अपने दिमाग में सोचिए, पहले 5 मिनट तक सोचिए। हिंदी में भी सोचिए, इंग्लिश में भी सोचिए। आप कहोगे सर इंग्लिश में तो नहीं सोच पा रहे, सोच तो हम हिंदी में पा रहे हैं। तो अगर आप हिंदी में सोच पा रहे हो तो हिंदी में ही अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि दिमाग का काम, जब आप मेंस में बैठे होते हैं ना, उस टाइम दो काम इकट्ठे करने होते हैं दिमाग को। अगली लाइन सोचनी भी होती है और पहले वाली लाइन लिखनी भी होती है। अगर एक एक लाइन लिख लिख के सोच सोच के लिखोगे, फिर तो हो गई धन धन, फिर तो आप जरूर मतलब एचसीएस ऑफिसर बन जाओगे, फिर नहीं कुछ हो पाएगा। इसलिए दिमाग में आप किस लैंग्वेज में सोचते हो, हाँ अगर आप अकेले में इंग्लिश में सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये मतलब कि हाइपोथेटिकल बातें नहीं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट नहीं जो इंग्लिश में सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश के अंदर सोचते हैं। उनको कहा ना कि इंग्लिश के अंदर सोचिए, तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में जो सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर ही फॉर्म हो रहे हैं उनके दिमाग में। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर टेक्नोलॉजी तो बोल दिया, लेकिन हमारे दिमाग में प्रौद्योगिकी रहा है। तो इस वजह से जिस लैंग्वेज में आप खुद को अच्छा एक्सप्रेस कर सकें, वो लैंग्वेज चूज कीजिए। आप प्री में, मेंस में इनपुट किस टाइप से ले रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। आप अच्छा लिख किस में सकते हैं वो चिंता का विषय है। तो इसलिए मीडियम बड़े ध्यान से चूज कीजिए। कई बार क्या होता है, हम देख देख के कि उसने भी इंग्लिश मीडियम लिया, इसने भी इंग्लिश मीडियम लिया है, वो भी इंग्लिश में कर रहा है, टॉपर इंग्लिश मीडियम से था, तो आप इंग्लिश चूज कर लेते हो कि इंग्लिश के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये मैं पहले ही लिख के दे सकता हूँ, आपके लिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। किसी टॉपर ने इंग्लिश में टॉप किया है, तो उसकी मेहनत होगी, उसने इंग्लिश में भी पूरी कमांड बनाई हुई है, इसलिए उसने इंग्लिश में टॉप किया है। आपकी हिंदी में कमांड है, तो बेचिंत बेझिझक हिंदी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में आप अच्छा लिख पाएंगे। इंग्लिश मीडियम से भी ज्यादा नंबर आते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के सम टाइम, अगर वो अच्छा लिखते हैं तो। अब सर मैं हिंदी मीडियम लेना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम चीजें हिंदी में पढ़िए। क्यों? इससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी वोकैब होगी, आपका शब्द बहुत मतलब कि वास्ट हो जाएंगे आपके पास शब्द। जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आप हिंदी के अंदर अच्छे आंसर लिख पाएंगे। कोई इंग्लिश मीडियम चूज कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ो, क्योंकि उसके पास फिर उस तरह के वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में लिखने के लिए वर्ड्स हो जाते हैं, उसकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सारी बातें थी मीडियम के लिए। आप लोग अपना ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज कीजिए, ऑप्शनल का मीडियम बड़ा ध्यान से चूज कीजिए। और ये सारी बातें जरूरी नहीं एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें यूपीएससी के लिए भी एज इट इज इंपॉर्टेंट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये दोनों के रिगार्डिंग मैंने आपको लेक्चर दे दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देगी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो था फ्री सी सेट स्टडी मटेरियल। काफी स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर जीएस के नोट्स तो मेरे पास है, लेकिन सी सेट का स्टडी मटेरियल नहीं है। स्टूडेंट्स सी स्टेट का स्टडी मटेरियल फ्री प्रोवाइड करवा रहा है स्टडी मास्टर ऑफिशियल। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, स्टडी मास्टर ऑफिशियल, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल साइड में जाके एक सेक्शन है फ्री स्टडी मटेरियल का, वहां पर जाएंगे, साफ साफ लिखा है सी सेट फ्री स्टडी मटेरियल। क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड आपके फोन में, ओपन कीजिए, पढ़िए उसको, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड मैं आपको करवा दूंगा, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की ऑन द स्पॉट उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स पोस्ट किए गए, जहाँ पे रखे हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो वो डाउनलोड कीजिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। कोई डाउट आए तो आप लोग हमें पूछिए। और ये हमारी पेड सर्विसेज हैं। हमारी जीके जीएस का बूस्टर कोर्स चल रहा है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। जो चीजें मैं यहाँ पे इतने अच्छे से समझा सकता हूँ, तो आप बूस्टर कोर्स में तो समझ ही सकते हैं कि चीजें आपको कितने अच्छे से समझाऊंगा। वो मेरा पॉइंट जरूर नोट कर लेना कि सोशियोलॉजी क्यों किया जाता है। 90% लोग आपको यही कहेंगे कि सोशियोलॉजी ले लो, और जो बंदा आपको ये बोलेगा ना सोशियोलॉजी ले लो, उसका कहीं भी अगर कोई पेड कोर्स है या कोई फ्री कोर्स है, जाके देखना उसमें सोशियोलॉजी का कोर्स आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, उसके पास हिस्ट्री का कोर्स है और वो कहे कि सोशियोलॉजी ले लो, फिर मानूंगा कि वो आपको सही गाइड कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखो, सुनो सबकी, करो मन की। मैं आपको यहाँ पर टू द पॉइंट बातें बताता हूँ। आपको मेरा कोर्स जीके जीएस बूस्टर चूज करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। पहले 5 लेक्चर मैं फ्री में दे रहा हूँ,
देखिए, समझ आते हैं? आपको लगता है कि मेरा समझाया हुआ आपको काम करेगा प्री में, मेन में? जाके जीके जीएस बूस्टर उसके 5 वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ देखने के बाद पसंद आए, पेमेंट कीजिए, नेक्स्ट पूरा लेक्चर सीरीज़ ले लीजिए। कोई डाउट आए तो बेझिझक हमसे पूछिए, ठीक है? धन्यवाद।